नमस्कार। 5 दिवसीय दीप पर्व के दूसरे कृत्य के लिए, दूसरी तिथि के लिए आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। हम आपको आज चर्चा करेंगे आपके साथ कि नरक चतुर्दशी या जो रूप चतुर्दशी, दीप चतुर्दशी आदि नाम से जो इस तिथि का आपको ज्ञान आज तक मिला हुआ होगा, सामान्यतः इसको लोग नरक चौदस कहते हैं। इसके विषय में आपको हम बताएंगे। साथ ही साथ मैं यह भी चाहूँगा कि आप अगर हमसे नियमित संपर्क में रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। इस चतुर्दशी का बहुत तरह से नाम लिया जाता है। इसको लोग रूप चतुर्दशी भी कहते हैं, यहाँ तक इसे प्रेत चतुर्दशी भी कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे प्रेत, रूप आदि के कारण इसको इस दिन किए जाने वाले कार्य की महत्ता क्या है। मुख्य महत्व इसका है कि हमें नरक से डर लगता है। हम असामयिक मृत्यु का भोग नहीं चाहते हैं। हम यमराज की पूजा करना चाहते हैं जिससे वो हमें असमय में हमें मृत्यु न दे और हमें नरक न भेजे। इसी सब चीजों के लिए उस दिन जो पूरे कृत्य किए जाते हैं उसको मैं बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह चतुर्दशी सन 2022 में अर्थात इस बार रविवार के दिन 6:05 से प्रारंभ हो रही है और प्रदोष काल में इसके प्रारंभ होने के कारण यह रविवार के दिन ही मनाई जाएगी। 23 तारीख को ही मनाई जाएगी। बहुत से लोग इसको 24 तारीख में मनाने की बात करें, हम उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आप यह समझ लीजिए कि 23 अक्टूबर को जो मनाई जाने वाली चतुर्दशी है वह मुख्यतया नरक चतुर्दशी के रूप में प्रभावशाली है, क्योंकि प्रदोष काल में ही दीपदानों का पूरे 5 दिन महत्व होता है। इसीलिए प्रदोष काल से ही शुरू होने वाली और पूर्व विद्या जो तिथियां होती हैं उसका ग्रहण इसमें किया जाता है। इस चतुर्दशी के दिन प्रातः उठ करके जब हम दंत धावन करते हैं, मंजन करते हैं, उसी समय हमें स्मरण करना चाहिए यमराज का कि हमें नरक से मुक्ति देने के लिए आज मैं स्नान कर रहा हूँ, आज मैं कार्तिक स्नान कर रहा हूँ, आज तिल के तेल से अपने शरीर को पूरी तरह से स्वच्छित करना है और उपटन लगाना है। आपको यह बताते चलें कि पूरे कार्तिक मास में तेल निषिद्ध है, तेल लगाना निषिद्ध है केवल नरक चतुर्दशी के दिन। और कभी कभी अमावस्या जब इसके साथ जुड़ी हुई होती है तो आप तेलाभ्यंग कर सकते हैं, उपटन लगा सकते हैं। सवेरे ये सब करने के बाद हम एक तुरई लेकर के या लौकी लेकर के या अपमार्ग जिसे चिड़चिड़ा कहते हैं अपने सर से घुमाते हुए यह कामना करते हैं कि हमें नरक न मिले, जीवन में हमारा रूप सुंदर हो। इसीलिए इसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। दोपहर में और कभी कभी रात्रि में हनुमान जी के जन्म की बात की गई है। उसके 2 प्रकरण मिलते हैं। एक तो यह कहा जाता है कि अर्धरात्रि में मां अंजना के गर्भ से हनुमान जी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए उनकी पूजा अर्धरात्रि में चतुर्दशी के दिन किया जाता है। लेकिन एक प्रकरण और भी आता है। भगवान राम जब लंका विजय के बाद अयोध्या आए थे तो माँ सीता ने उन्हें एक बहुत बढ़िया रत्नों की माला दी, विशेषकर वह मोती की माला थी। हनुमान जी उस माला को देखने लगे और देखने के बाद दांतों से उसको तोड़ तोड़ करके और भी अन्वेषण करते हुए स्थिति में जब आए तो माँ सीता ने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो वत्स। तो उन्होंने ये कहा कि मैं उस किसी चीज को धारण नहीं कर सकता जिसमें प्रभु राम न हो। इसमें किसी भी आपके जो मनके में प्रभु राम नहीं है। तो उनके इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने कहा कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तुम उन्होंने कहा माते हमें एक ऐसी वस्तु दीजिए, ऐसा उपहार दीजिए जिसमें प्रभु श्री राम हो और प्रभु श्री राम को वह प्रिय हो। माता सीता ने कहा कि जो मैं सिंदूर लगा रही हूँ, लगाती हूँ, उससे भगवान राम प्रसन्न होते हैं। उन्होंने सिंदूर दिया, सिंदूर अर्पण किया हनुमान जी को। इसीलिए इस चतुर्दशी के दिन हनुमान जी का सिंदूर अर्पण करना भी एक प्रमुख धार्मिक कृत्य माना गया है और उससे हमें हनुमान जी की कृपा होती है। वह कृत्य दोपहर में हुआ था, अर्थात आप हनुमान जी की दोपहर में पूजा कर सकते हैं और अर्धरात्रि में आप इस 5 दिनों में दीपावली पर्व में आप ज्यादातर पाएंगे कि अर्धरात्रि की महत्ता अपने आप में काफी मानी गई है। इसीलिए निशीत काल और प्रदोष काल की प्रायः चर्चा होती है। आज के बहुत से ज्योतिर्गण विद
उसमें चौघड़िया मुहूर्त और स्थिर लग्न और तरह तरह की बात करते रहते हैं। अगर हम अपने सनातन व्यवस्था को देखें तो उसमें पूजा आदि का जो समय है या तो ब्रह्म मुहूर्त है या प्रदोष काल है, और जो सिद्धियां करने की बात होती है जैसे माँ काली की पूजा करनी है या कुछ तांत्रिक सिद्धियां करनी है उसके लिए निश्चित काल है। ये हर नगर में हर जगह पर यह निश्चित होता है कि प्रदोष काल कब आएगा और अर्धरात्रि काल कब आएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ तो यह हनुमान जी की भी आपने पूजा कर ली। सवेरे आपने उठ करके नरक से भागने के लिए जो कृत्य होता है यानी तैल स्नान और अभ्यंगन उपटन आदि लगा लिया, इससे आपको मुक्ति मिलती है। तुरई को भी अपने सिर से घुमा करके यम से प्रार्थना कर लिया कि आप हमें नरक न भेजेंगे। ये कृत्य थोड़ा अभी आगे शाम को भी किया जाएगा। सायंकाल जब हम चतुर्मुखी दीप को निकाल करके जब अपने दरवाजे पर अन्न की ढेरी पर रखते हैं, उसमें इतना तैल भरते हैं कि वो दिया पूरी रात जलता रहे। कृपया ध्यान दें कि 5 दिवसीय यह कृत्य 5 दिनों किया जाता है। दरवाजे पर दक्षिण की तरफ हम मुख करके ये दीप वहां पर रखते हैं। इसके पूर्व यम के ही निमित्त तर्पण कृत्य किया जाता है। यह तर्पण वह व्यक्ति भी कर सकते हैं जिनके माता पिता नहीं है या पिता नहीं है, और वो भी कर सकते हैं जिनके पिता हैं। उसके व्यवस्थाएं केवल ये की गई है सभ्य या अपसभ्य। कभी हम जब तर्पण की बात करेंगे इसके और विस्तृत चर्चा करेंगे। हम यह भी बताएं कि यम के 13 नाम हैं। जब दक्षिण मुख करके दोपहर में या सायंकाल में, विशेषकर सायंकाल में ये तर्पण किए जाते हैं, तो सभ्य या अपसभ्य जो हमने अभी स्थितियां बताई हैं उस तरह से करके 13 नाम के पहले ओम लगा करके ओम यमाय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, इस तरह 13 नाम हैं। उस नामों को आप स्मरण करते हुए उनको तर्पण दे सकते हैं। भीष्म तर्पण भी करने की प्रथा है, व्यवस्था है। इस तर्पण से यमराज आपको पूरे साल भर मुक्त रखते हैं किसी भी अकाल परिस्थितियों से, अकाल मृत्यु की स्थितियों से। सायंकाल जो चौमुखा दीप जलाते हैं उसके तुरंत बाद कभी कभी कुछ लोग प्रदोष काल रहता है तो 14 दीप एक थाली में लेकर के उनको पूजित करके 14 जगहों पर रखते हैं। आप कृपया ध्यान दें, चतुर्दशी है इसलिए नहीं 14 है, 14 स्थल बताए गए हैं, और वो सारे दीप उन जगहों पर रखे जाते हैं जो कि यम देव को रास्ते में अंधेरा कहीं न मिले। अब आप देखिए, यम की हम पूजा करते हैं, यम का हम तर्पण करते हैं और यम को अपना घर भी दिखाते हैं। उस पूरे मार्ग में 14 जगहों पर रखा जाता है। वो 14 जगह हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का मंदिर। आपका जो गलियारा है, आपके बाहर जो पीपल का वृक्ष है, या ऐसी जगह जो आपके पूरे घर का रास्ता बनाता हो, वहां पर ये 14 दीप प्रतिष्ठापित किए जाते हैं। यह कृत्य प्रदोष काल में हो जाता है, और उसी समय कुछ पटाखे टाइप की चीज या जिस उल्का को जलाया जाता है, उसका उद्देश्य ये होता है कि जो पितर हमारे किसी तरह से जल गए हो किसी उल्का आदि से, वो हम यहाँ पर आए और वो भी हम अपना वो ग्रहण करें, यम की पूजा से लाभ उठाएं। तथा ये जो नरक चतुर्दशी के दिन जो दिए जाते हैं और यम को पूजा की जाती है, उसका एक उद्देश्य यह भी होता है कि जो नरक में पहुंचे हुए हमारे कोई पितर हों, उनको उनकी मुक्ति मिल जाए। इतने सारे कृत्यों को पूर्ण करने के लिए यह तिथि मान्य की गई है। हमारे जो ऋषियों ने बताया है कि तिथि को जब इस तरह की स्थितियां पैदा होती, जैसा कि इस वर्ष हो रहा है, सायंकाल तिथियां प्रारंभ हो रही है, बहुत सारे लोग अगला दिन ले रहे हैं, चाहे वो त्रयोदशी हो, चाहे चतुर्दशी हो, या इसी तरह से द्वितीया में भी दिक्कत आ रही है। तो ये कहा गया है पूर्व विद्या तिथि को ले लें। अब प्रश्न ये उठता है कि रविवार के दिन 23 तारीख को सवेरे त्रयोदशी रहेगी और शाम को चतुर्दशी लग रही है 6 बजने के बाद, 6:05 पर। तो ये सारे कृत्य क्या हम त्रयोदशी में कर लें? हाँ, हमारे शास्त्रों ने इसकी अनुमति दी है। उन्होंने ये कहा है कि जब प्रदोष कालीन आप चतुर्दशी को ले रहे हैं और उस दिन आप चतुर्दशी के कृत्य करेंगे, तो सवेरे से ही अवधारणा चतुर्दशी की लेकर के हम सारे कृत्य कर सकते हैं। इस तरह से आप ये सारे कृत्य करके अपना कल्याण करें, पुरखों का कल्याण करें,
परिवारजनों को कोई इस तरह का कोई और कष्ट न हो, इन सब कार्यों के लिए पूरे वर्ष भर इस तरह की व्यवस्थाओं से शांति मिलने के लिए आप यह कृत्य सकुशल संपन्न करें। आज आपने चतुर्दशी के विषय में ज्ञान प्राप्त किया। आगे हम आपको दीपावली के लिए, भैया दूज के लिए, आज और अन्नकूट और गोवर्धन पर भी चर्चा करते रहेंगे। और अन्य किसी समस्या के लिए या इससे जुड़े हुए भी किसी शंका समाधान के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपने टिक को लगाएं और अपनी बात ही उसमें लिखें, जो हमारे पास पहुंचेगी और हम उसका आपका समाधान करेंगे। मेरा इसमें आपके परिचय भी है, मेरे फ़ोन नंबर भी हैं, आप उससे भी हमें संपर्क कर सकते हैं।